जय जिनेन्द्र भैया जी। जय श्री ये जी मेरे दो सिमिलर क्वेश्चन है एक जैसे से। एक तो ये है कि हम जब व्रत के लिए ग्रहण करें तो हम ये सोच के ग्रहण करें कि आगे हमारे पाप नहीं हो या पापों से निवृत्ति हो, या ये सोच के करें कि यही राह है जो मोक्ष मार्ग की है, हमें भी वैसा बनना है। तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अगर सिर्फ पाप नहीं करके करेंगे कि पाप ना हो तो उसका अलग इम्पैक्ट आएगा। और क्योंकि हमारे सम्यक दर्शन या मोक्ष मार्ग में और आगे हम बढ़ पाए उस भावना से करेंगे तो थोड़ा अलग आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा देखिए। दूसरा इसी से रिलेटेड था कि हम मुझे बहुत बार निर्जरा का सब्जेक्ट आता है तो बहुत डाउट्स आते हैं, क्योंकि निर्जरा सम्यक दर्शन पूर्वक ही हो सकती है। अब अगर और फिर ऐसा भी स्वाध्याय में कभी पढ़ने में आया कि सम्यक दृष्टि जीव संसार में गिनतियों में उंगलियों में गिनती करने में होते हैं। तो फिर हम निर्जरा की जब बात करते हैं तो फिर कैसे, मतलब गिनती करने वाले हैं तो सिर्फ उन्हीं की निर्जरा हो सकती है वो व्रत ग्रहण करने से, या फिर हम ग्रहण करें तो हमारे सिर्फ पुण्य बंद होगा या निर्जरा होगी भी कि नहीं, ये भी इसी से ठीक। रिलेटेड है। दो प्रश्न आपने रखे, मैं पहले प्रश्न पे आपके विचार करता हूँ। वैसे जो आप बात कह रहे हैं पहले प्रश्न में कि हम पापों से बचें, और दूसरी अपेक्षा में अगर हम ये सोचें कि नहीं हमें व्रतों को धारण करना है, हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपनाना है, तो कहीं ना कहीं बात दोनों एक ही है। हाँ, ये जरूर है कि एक जो पॉइंट है या फर्स्ट पॉइंट जो है पापों से बचना, मुझे पाप नहीं करना, तो वहां से हम बचना चाह रहे हैं, छूटना चाह रहे हैं, हटना चाह रहे हैं। और इधर हम इस चीज को ग्रहण करना चाह रहे हैं, सम्यक दर्शन ग्रहण हो, व्रत ग्रहण हो, या रत्नत्रय को मैं अपने जीवन में अंगीकार करूं, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक पापों से नहीं छूटेंगे तब तक चारित्र को ग्रहण नहीं करेंगे। वो छूटेगा तब चारित्र ग्रहण होगा, चारित्र ग्रहण होगा तब पाप नहीं छूटेगा। अच्छी तरह से समझिएगा इस विषय को, क्योंकि सम्यक चारित्र के लिए एक शब्द आचार्य भगवान राजवार्तिक में अकलंक स्वामी महाराज ने कहा, सम्यक दर्शन के बाद में सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं करना पड़ता, वो स्वयमेव हो जाता है। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तुरंत पूरा का पूरा जितना हमारा ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सम्यक चारित्र के लिए उन्होंने भजनीयम शब्द का प्रयोग किया संस्कृत में। भजनीयम शब्द का मतलब होता है ग्रहण करना चाहिए, पुरुषार्थ करके उसको प्राप्त करना चाहिए, सम्यक चारित्र के लिए उन्होंने कहा। और वो कब होगा? जब पांचों पापों का त्याग होगा। पहले पांचों पापों के त्याग का संकल्प किया जाता है, तब जाकर के सम्यक चारित्र अंगीकार होता है। तो वो दोनों बातें ही हैं, आपकी दोनों बातें एक जैसी ही है। कहीं पर भी दोनों बातों में कोई अलग अलग इम्पैक्ट मुझे तो नहीं लग रहा है। अगर आपको फिर भी लग रहा हो तो आप बताइए, क्योंकि हाँ, जब तक पापों से नहीं छूटेंगे तब तक व्रत को ग्रहण करने की भावना नहीं बनती है। वो ऐसे मुझे किसी ने बोला था कि अगर पाप सोचोगे तो वो तो बंध, पुण्य और पाप वो भी बंध के ही कारण है। तो ऐसे सोचेंगे तो वो तो संसार ही बढ़ाएगा। लेकिन नहीं, अगर दूसरे दिशा से सोचेंगे नहीं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं उसमें ये निवेदन करना चाहता हूँ, पुण्य और पाप दोनों संसार के कारण है, या इस तरह से हम सोचे कि पाप से बचें, तो वो व्यवस्था या वो स्थिति तब बनती है जब हम दोनों को सिमिलर तब मानेंगे, या तब बनता है जब वो शुद्धोपयोग में मुनि महाराज हुआ करते हैं। आचार्यों ने बहुत स्पष्ट रूप में ये कहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक उदाहरण से समझते हैं अपन, अगर हम दोनों को समान माने, तो आचार्य महाराज ने अभी अपन ने पढ़ा पंचानाम पापानाम, पांचों पापों का त्याग करना, तो वहां उन्होंने ये भी लिख देते आगे जाकर के कि पुण्य का भी त्याग करना पड़ेगा भाई तुमको, तुम अभी से मत सोचना कि भाई तुम्हें पुण्य ही अपनाना खाली। क्यों नहीं लिखा उन्होंने? अरे भाई, आप दोनों को एक समान कैसे कह सकते हैं? जो कहते हैं उनसे मेरा बहुत स्पष्ट निवेदन है, कहाँ पाप और कहाँ पुण्य। जहां आचार्यों ने पाप की परिभाषा में लिखा है जो आत्मा को मलिन करती है, जो आत्मा को संसार में भटकाती है, जो आत्मा को नरक निगोद में लेकर के जाती है, उसे हम पाप कहते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज, इतने बड़े महान आचार्य, सर्वार्थ सिद्धि में पुण्य की परिभाषा लिखते हैं, आत्मानम पुनाति इति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करती है। और आत्मा पवित्र कैसे होगा? व्रतों को धारण करने से, चारित्र को धारण करने से। जो पुण्य है, आप आत्मा उसको पुण्य रूप, मतलब पुण्य को धारण करने से आत्मा पवित्र बन रही है, और आप कह रहे हो पुण्य और पाप बराबर है।
वो किसी भी दृष्टि में किसी भी अपेक्षा से बराबर नहीं हो सकते। हाँ, तब बराबर होंगे जब शुद्धोपयोग में आत्मा या मुनि महाराज लीन हो जाते हैं। तब आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज ने समयसार ग्रंथ में बहुत स्पष्ट लिखा, उस समय उन मुनि महाराज के लिए प्रतिक्रमण, प्रतिशरण, शुद्धि, अपने आवश्यकों का पालन करना, मुझे अब सामायिक करनी है, ये इनका विकल्प नहीं रहता उनको। क्यों? क्योंकि वो उससे उत्कृष्ट दशा तक प्राप्त हो चुके हैं। अभी हम निकृष्ट दशा में हैं। अगर आप अभी हम चर्चा करें, भाई पुण्य भी है पाप भी है, तो फिर करेंगे क्या, बताओ जरा। अगर हम दोनों को है कह देंगे, दोनों को छोड़ने योग्य कह देंगे, तो फिर हमारा वर्तमान में करने योग्य कार्य क्या रहेगा? बहुत स्पष्ट आचार्यों ने लिखा शास्त्रों में, एक भी आगम का प्रमाण अगर मुझे कोई यहां से निवेदन करे कि भाई कहीं पर आचार्यों ने लिखा भाई गृहस्थ के लिए, और गृहस्थी नहीं, शुभोपयोगी मुनि महाराज के लिए पुण्य है, कहीं नहीं लिखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, पाप पूर्ण रूप से है, पुण्य कथनचित है और कथनचित उपादेय है। अब वो कथनचित क्यों प्रयोग किया उन्होंने? जो गृहस्थ में है, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में है, उनके लिए तो पुण्य उपादेय है। हाँ, जो शुद्धोपयोग में मुनि महाराज पहुंच गए, उनके लिए वो पुण्य है कहा गया है। उस समय उनको पुण्य की क्रियाएं नहीं करना, उस समय उनको उस तरफ प्रवृत्ति नहीं करना, उस समय तो आत्मा में लीन होना है। अगर हम पुण्य को है कहेंगे तो पुण्य फला अरहंता, आचार्य कुंद कुंद महाराज प्रवचन सार में लिखते हैं, पुण्य का फल अरहंत पद है। तो अब जरा विचार करो, अगर पुण्य है या पुण्य छोड़ने योग्य है, तो फिर कौन अरहंत पद को प्राप्त करना चाहेगा? और हम पुरुषार्थ किसके लिए कर रहे हैं? वही तो बनना है हमको, भगवान ही तो बनना है हमको। तो इसलिए वो उनकी ऐसी अगर मान्यता है या उन्होंने कथन किया है, वो पूर्ण रूप से आगम विरुद्ध है। हमें यही पाप को ही तो छोड़ करके अपनाना है। पाप को नहीं छोड़ेंगे तो पुण्य को ग्रहण कैसे करेंगे? और पूरा का पूरा संसार पुण्य ही तो है। बिना पुण्य के हम मनुष्य पर्याय मिलती क्या? बिना पुण्य के हमें ये स्वाध्याय मिलता क्या? बिना पुण्य के हमें आचार्य श्री मिलते क्या? बिना पुण्य के जैन कुल मिलता क्या? सब कुछ पुण्य का खेल है। और आप कह रहे हो पुण्य है तो वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। इसलिए अपन को वही दोनों बातें समझना है। जब पाप को अपन छोड़ेंगे, पाप का त्याग का संकल्प लेंगे, तो चारित्र हमारे जीवन में आएगा। और जब चारित्र जीवन में आएगा तो आत्मा पवित्र बनेगी, आत्मा का मार्ग प्रशस्त होगा, आत्मा आगे बढ़ेगी। ऐसा अपन को समझना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो आपका था निर्जरा का, सम्यक दृष्टि के ही निर्जरा होती है। यहाँ निर्जरा का तात्पर्य, दो प्रकार के निर्जरा हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखी है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा तो संसार का प्रत्येक जीव करता है, एक चींटी भी कर रही है, पेड़ पौधों की भी सविपाक निर्जरा हो रही है। सविपाक का मतलब, विपाक का मतलब होता है फल, स माने सहित, कर्म उदय में आया और फल देकर के झड़ गया। निर्जरा का मतलब झड़ना, निर्जरित होना, अलग होना, आत्मा से विलग होना। कर्म उदय में आया अपने टाइम के अकॉर्डिंग और फल देकर के निकल गया, इसको हम कहेंगे सविपाक निर्जरा, जो संसार के प्रत्येक प्राणी की होती है, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक। अब रही बात अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा का मतलब जो कर्म अभी उदय में आने की योग्य नहीं है, लेकिन आपने ऐसा पुरुषार्थ किया, ऐसा कार्य किया, जिस वजह से वो कर्म जो बाद में उदय में आने वाले थे, आपने उनको पहले ही उदय में ला करके बिना फल दिए ही गायब कर दिया, जड़ा दिया, उनको विदा कर दिया, उसे हम कहेंगे अविपाक निर्जरा। और ये अविपाक निर्जरा सम्यक दर्शन से ही प्रारंभ होती है, मिथ्या दृष्टि की नहीं हो सकती। मिथ्या दृष्टि की होगी तो वो अकाम निर्जरा कहलाएगी। कठोर कोई, जैसे कोई पहले गुण स्थान में है, मिथ्या दृष्टि है, वो खोटे तप तप रहा है, सर्दी का समय है और कड़ाके की ठंड में वो पानी के अंदर अपने आधे शरीर को रखा हुआ है, या पेड़ के उल्टा लटक गए, या जमीन में अपने आप को आधा एक कर लिया, पंचाग्नि तप तप रहे हैं। इस तरह के से जो खोटे तप हुआ करते हैं, उनको बाल तप का, उनको कुतप का, खोटे तप का, उनसे भी वो निर्जरा संभव है, लेकिन वो संसार का कारण है। अब यहाँ जो अविपाक निर्जरा है, ये सम्यक दृष्टि जीव से ही प्रारंभ होती है। जो हाँ, लेकिन ये भी नहीं समझना कि सम्यक दृष्टि की होती है। 10वें अध्याय में, 9वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने निर्जरा के 10 स्थान कहे हैं। सम्यक दृष्टि
श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। तात्पर्य यह है, सम्यक दृष्टि जीव निर्जरा को करता है। कब करता है? उस करण लब्धि में प्रवेश करने वाले उस मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से जब वो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, उस समय परिणामों की अत्यंत विशुद्धि होती है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय असंख्यात गुण निर्जरा होती है, लेकिन वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर रुक जाएगी, वो कंटिन्यू नहीं होगी निर्जरा। वो कब होगी? जब वो सम्यक दृष्टि जीव स्वाध्याय करेगा, पूजा पाठ करेगा, माला फेरेगा, वैयावृत्ति करेगा, दान करेगा, आचार्य श्री के समीप में बैठेगा, गुरुओं के चरण सानिध्य में बैठेगा। उस समय अगर परिणामों की विशुद्धि तीव्र और अच्छी होती है, विशुद्धि बढ़ती है, तो उसकी निर्जरा है। उसके जस्ट बाद में जो श्रावक शब्द का प्रयोग किया, जहां पर प्रतिमाओं का उसके जीवन में प्रवेश हो गया, 2 प्रतिमा भी उसने ले ली, अब उसका गुणस्थान हो गया 5वां सॉरी, अब वो बन गया एक श्रावक। अब उसके प्रति समय कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो ये व्यवस्था उसके उस निर्जरा की अपेक्षा से कही गई है। अब आप कह रहे हैं कि वर्तमान में या सुनने में आता है कि सम्यक दृष्टि 2-4 ही है, अंगुलियों पर गिनने लायक ही है। हकीकत तो यही है, अविपाक निर्जरा तो उन्हीं की होगी, बहुत दुर्लभ है मनुष्य पर्याय प्राप्त करना, और प्राप्त करके वर्तमान पंचम काल में सम्यक दर्शन के साथ में चारित्र को धारण करना बहुत 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 दुर्लभतम है। और जिनकी होती है, जिनके है, वो बड़े महान हैं। हमको भी यही प्रयास करना चाहिए कि हम भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करके कर्मों की निर्जरा करें। नथमल जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ये प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान कसाई के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ठीक। शब्द है प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान। इसके साथ में एक शब्द आचार्यों ने लगाया जब कषाय की अपन बात करते हैं, आवरण। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। देखिए, अनंतानुबंधी, अनंत अनुबंधी, जो मिथ्यात्व के साथ में जिसका अनुबंध हो रखा है। अनुबंध को आप जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि वो मिथ्यात्व के साथ ही काम करेगी, उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी। साथ में दूसरा अर्थ लिया जाता है जो अनंत संसार का बंध कराने वाली है, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण से जीव अनंत संसार में भटकता है, उसे हम कहते हैं अनंतानुबंधी। दूसरी है अप्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग, और ऐसे यहां लगाना है किंचित त्याग, क्योंकि ऐ जो है वो पूर्ण रूप से भी नहीं होता। कहीं कहीं पर शास्त्रों में या जब संस्कृत आदि हम पढ़ते हैं तो किंचित, कुछ, ईशत, इन शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ है। तो जो कुछ त्याग वो जीव कर रहा था, एक देश चारित्र की ओर आगे बढ़ रहा था, उसके ऊपर उसने आवरण डाल दिया, ढक दिया, उसको नहीं बढ़ने दिया आगे। अप्रत्याख्यान आवरण। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग। कितना त्याग? माने कुछ त्याग। जो 5 पापों का एक देश त्याग करके वो देश चारित्र को अंगीकार कर रहा था, उस देश चारित्र के ऊपर आवरण डालना, उस देश चारित्र का घात करना, उस देश चारित्र को प्रकट नहीं होने देना, ये कहलाता है अप्रत्याख्यान आवरण कषाय। कई बार अपोजिट लगता है। हाँ, लेकिन वो ये क्लियर हो जाएगा। ऐसे यहाँ तात्पर्य ईशक लगाना है कुछ। जी। तीसरा है प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग। अब त्याग मतलब पूरा त्याग, सकल संयम जैसे अपन कहते हैं। उस पर जो आवरण डालता है, उसका जो घात करता है, उसे हम कहते हैं प्रत्याख्यानावरण। क्योंकि प्रत्याख्यानावरण के होने पर जीव सकल संयम ही नहीं बन सकता। और जैसे प्रत्याख्यान का अनुदय हुआ तो महाव्रतों को अंगीकार कर लिया। और चौथी कषाय है संज्वलन। संज्वलन का मतलब होता है जो संक्षेप में सूक्ष्म के रूप में ज्वलन, प्रज्वलित रहती है। थोड़ी चलती, जो कषाय आत्मा को सूक्ष्म रूप में, जहां आत्मा के अंदर प्रज्वलित रहती है, जलती रहती है, उसे हम कहते हैं संज्वलन। इस तरह से शब्द के अर्थ से भी अपन को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और परिभाषा सिद्धांत की अपेक्षा से तो अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त्व का घात करती है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश संयम का घात करती है, प्रत्याख्यानावरण कषाय सकल संयम का घात करती है,
और संजुलन कषाय यथाख्यात संयम का ये कार्य तक है। करती है, ऐसा तो 7वें 8वें तक भी मंद चलती रहती है, 9वें में जाती है। हाँ, मतलब छठे गुण स्थान में संजुलन का तीव्र उदय और तीव्र उदय, 7वें गुण स्थान में उसका मंद मंद उदय। होता है, तो और अगर 8वें में 8वें में मंद होता पहुंचेंगे तो 7वें से और मंद है, उदय, और मंद हो जाएगा। 8वें से 9वें में पहुंचेंगे तो और मंद उदय, मंद। इस तरह से चलता है। इसलिए ठीक, 10वें गुण स्थान का नाम दिया सूक्ष्म सूक्ष्म सांपराय। संप्राय, सूक्ष्म और संप्राय। छठे सातवें आठवें नौवें गुण स्थान को नाम दिया बादर सांपराय। बादर संप्राय। हाँ, तो बादर का मतलब वहां स्थूल है अभी, और वहां मतलब बिल्कुल, सूक्ष्म बहुत थोड़ी सी बची है खाली, ऐसा। थोड़ी सी। जय जिनेन्द्र। जय जय। थैंक यू सो मच।